हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का क्लास आप जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। जो आज सेकंड क्लास होगा, क्लास सेकंड, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2027 में होगी, इसके लिए बहुत ही ज्यादा कहे तो क्या है, इंपोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको जानकारी होगी, क्योंकि इसके पिछले क्लास में सारे चीज पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे बैक क्लास का। उसके बाद क्या करेंगे कि आगे क्लास करेंगे। जैसे बैक क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितने थे, तो 3 मेन था और 3 हमारा क्या था, साइड, उसका अपोजिट था। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाने थे, जिसमें पहला क्या था, साइन। पहला था साइन थीटा, है ना। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और एक लास्ट था छठा कॉसेक थीटा। ये 6 के बारे में हम जाने थे, सभी का फॉर्मूला समझे थे जो क्या होता है। इसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें हम इसका नाम लिख दिए थे ए बी सी। उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें हम क्या किए कि एक एंगल को 90 डिग्री मान लिए, तो जो इसके सामने वाला भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, जिसको एच से डिनोट करते हैं। इसको अगर हम थीटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, आधार। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज के लिए कि आप इसको समझें। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो ये सब समझ में नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से पहले आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, तब जाकर के आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का मान निकालना आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद टेन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटा आधार। इसके बाद कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये 6 फॉर्मूला हम डिस्कशन किए थे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का है, जिसका बेसिक फॉर्मूला ये है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, बस 2 मिनट लगा, हम इसको क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब आगे हम जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे कि यदि इस तीनों में मान लीजिए कि लंब, आधार और कर्ण दिया हुआ था। एक क्वेश्चन हम डील किए थे जिसमें बताए थे कि कर्ण का मान इतना है, लंब का ये, आधार का ये, तो मान ज्ञात करें। अगर इसमें अब क्या कर दिया जाए कि तीनों का मान ना दे करके आपको कोई 2 का मान दे दे, 3 का मान ना दे करके कितना का दे दिया जाए, 2 का मान दे दिया जाए। 2 का मान कहने का मतलब कि जैसे लंब, आधार और कर्ण में से 2 भुजा आपको दिया हो, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। ये 90 डिग्री, ये थीटा मान लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि ये है 5 और ये आपका क्या दे दिया, 4। यानी एच का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया और लंब का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपको कहेगा कि आधार का वैल्यू बताएं, आधार का वैल्यू बताएं, क्या होगा। तो इस आधार को निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई 2 मान सकते हैं आप, या कोई 2 का मान दिया हो, तीसरा आपको निकालने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये बेसिक रूल्स के हिसाब से अभी हम लोग
चलेंगे। तो वैज्ञानिक गणितज्ञ थे पाइथागोरस नामक ये एक गणितज्ञ थे। इन्होंने कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज को अगर आप लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं, तो उसमें जो होता है, इसको हटा देते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि हमको क्या यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप कोई भी समकोण त्रिभुज को लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कर्ण है, लंब है और आधार है, ये तीनों के बीच एक संबंध बनता है। क्या संबंध बनता है? तो उनके अनुसार क्या करना था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको आप लंब लिए, ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया। अब कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा यानी कर्ण का, वो एच स्क्वायर, वो किसके? तो लंब हो गया पी स्क्वायर, आप प्लस आधार हो गया बी स्क्वायर, कि क्या होगा, ये बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से आपका रिलेशन क्या फाइंड हो गया कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या है? बराबर है। अब यहां से अगर आप क्या करते हैं कि इसका वर्ग मतलब स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या बन जाएगा? वो रूट चढ़ेगा। तो स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्चुअल में अगर आपको एच निकालना हो तो क्या करेंगे? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को निकाल करके उसका वर्ग रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण का मान आ जाएगा। अब लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अब समझते हैं। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें आप जान रहे हैं कि एच है कर्ण, पी है लंब और सी बी क्या है? आधार है। तो एच का तो आप निकाल लिए यहाँ पे फॉर्मूला। एच का अभी हम क्या बताएं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है ना, ये एच का फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको क्या निकालना हो? पी निकालना हो। क्या निकालना हो? पी। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस बी को इस तरफ भेज देंगे, उस बी को क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो एच स्क्वायर पहले से है, अब बी आएगा, तो यहां पर क्या देगा? प्लस में वैल्यू की माइनस में? प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में, अब बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर से वर्ग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर पी। इसीलिए पी का जो फॉर्मूला आपको यहां पर से निकलेगा वो क्या निकलेगा? कर्ण में से आधार को घटा देना, यानी कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो वो हमारा किसका निकल जाएगा? पी का। एच का निकल गया, पी का निकल गया। अब हम बात करते हैं कि बी कैसे निकलेगा। तो फिर से हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि याद हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही जाने हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से अब हमको क्या चाहिए? बी चाहिए। क्या चाहिए? बी। तो आप किसको इधर लाएंगे? तो इधर हम कर लेते हैं किसको? तो p को कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो एच स्क्वायर है माइनस पी स्क्वायर बराबर जो बी स्क्वायर लिखे हैं, अब बी के स्क्वायर में से क्या आ जाएगा? स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो यानी कि बन जाएगा ये रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। इसलिए बी का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा आपका? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला जो है आपके अलग अलग निकलते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, लंब के लिए, आधार के लिए और कर्ण के लिए। तो अब एक साथ हम तीनों फॉर्मूला को लिखेंगे। तो पहले जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको बताएंगे आप लोग।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या निष्कर्ष निकला कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक आपका ये निष्कर्ष निकल गया, क्लियर है यहां से। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि h बराबर अगर आपको निकालना हो तो वर्ग रूट पी स्क्वायर आप प्लस में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। p का अगर मान निकालना हो तो h स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, पी स्क्वायर को, और उस पर रूट लगा देंगे। तो एच स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये p निकालने के लिए हो गया। b निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि बी है तो उधर से क्या आएगा पी, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से आप निकाल सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन क्या लिए थे आपका, तो क्वेश्चन में था कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक जिसका कोण बी 90 डिग्री, सी जो है क्या है, समकोणिक कोण कह सकते हैं, जो सी यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कर्ण का मान जो है 5 सेंटीमीटर और लंब का मान क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें b का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है, b का मान आपको निकालना है। किसका निकालना है, b का। यही क्वेश्चन हम दिए थे। तो अब देखिए b बराबर आप क्या जानते हैं, तो वर्ग रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आप किससे जान रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एच स्क्वायर मतलब कि ये आपका एच है और ये क्या है, पी है। तो एच का जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी 25 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आएगा 9, तो रूट अंडर 9। अब 9 को रूट में तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 होगा, यानी कि बी का वैल्यू जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। बी का वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप एच निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं और बी निकाल सकते हैं। कब, बी निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि एच और पी दिया हुआ रहेगा। एच निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि पी और बी दिया हुआ रहेगा। अगर पी इसको निकालना है तो ये और ये दोनों दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा, तब तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 के अंतर्गत ये भी एक क्या था, बेसिक रूल्स था, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इसका उपयोग जो है आपको बार बार होगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। एक वही सेम चीज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, ए बी और सी, जिसमें इसको 90 डिग्री, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसमें थीटा नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको जो है पी का जो वैल्यू दिया है वो आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कह रहा है कि एच का वैल्यू ज्ञात करें। क्या कह रहा है, एच का वैल्यू ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, या डायरेक्ट आप एच का फॉर्मूला हम बता दिए हैं, तो आप एच का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर पी का मतलब हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस बी जो है आपका दिया है 7 का होल स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576, प्लस 7 का होता है 49। तो 576 और 49 जो है आपका कितना हो जाएगा 625, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 और 1 6, 625, यानी कि इसका जो रूट निकलेगा वो 25 गुना 25 होगा, यानी एच बराबर आपका जो है कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस तरह जो है सब क्या कर सकते हैं कि इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपको त्रिभुज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 6ठा नंबर, उसमें सिद्ध करना भी है। उसमें कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, तो वहां पे हम लोग प्रूव भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका सिर्फ यूज पढ़ना है, तो हम लोग यूज जो है सो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं कि इसका जो टाइप 1 फॉर्मूला था, जिस पर हमने क्वेश्चन भी कराते हुए चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाइप 2 फॉर्मूला समझते हैं, इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है। तो दूसरा रूप क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट से जो है इसमें फिर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे। अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे, कैसे समझते हैं। जैसे कि साइन थीटा का क्या है, कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसका अपोजिट रूल्स मतलब कि विपरीत गुण के आधार पर ये फॉर्मूला क्या बनेंगे, विपरीत गुण के आधार पर फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेंगे। तो विपरीत गुण के आधार पर क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली होता है। ठीक है, विपरीत होता है। मतलब तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है। उसके बाद कॉस का जो अपोजिट होता है वो आपका होता है सेक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/sec थीटा। ठीक, टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो आपका होता है कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। उसके बाद कॉट थीटा का जो अपोजिट है वो क्या है टेन थीटा, 1/tan थीटा। अब यहां से देखिए रिपीट होगा, 3 तक बार बार हम समझा रहे हैं कि 3 तक आपके अलग फॉर्मूला बनेंगे, और 3 के बाद क्या होगा कि एक दूसरे के रिपीट हो जाएंगे अपोजिट रिएक्शन। जैसे tan का आपने पढ़ा क्या cot, तो cot का क्या हो जाएगा tan, cot का क्या हो जाएगा tan। यहाँ पर sec किसमें रिलेशन निकाले हैं, cos के लिए, यहाँ पर जो है sec का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। sec का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। cosec थीटा है किसमें, तो साइन में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये आपके जो है 6 विपरीत फॉर्मूला बनता है। तो आपको हम फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे कि पहले आप समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या गुण है। तो उसमें आप बताए थे कि साइन के जो अपोजिट होते हैं वो कॉसेक होते हैं, कॉस के जो अपोजिट होते हैं वो सेक होते हैं, और टेन के जो अपोजिट में होते हैं वो कौन होते हैं, कॉट होते हैं। और फिर अगर उल्टा कर दे तो कॉट के अपोजिट में टेन हो जाएगा, कॉसेक के अपोजिट में आपके साइन हो जाएंगे, और सेक के अपोजिट में कौन हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला और जानते हैं। ये 6 तो हो गया, इससे रिलेटेड है उसको समझते हैं। रिलेटेड क्या है कि tan थीटा बराबर, इसके बाद इसी गुण के आधार पर जो है बन जाता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला बनता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। उसके बाद cot थीटा का जो फॉर्मूला है वो बनता है आपका cos थीटा बट्टे में sin थीटा, cos थीटा बट्टे sin थीटा। क्यों, क्योंकि tan का अपोजिट कौन हो जाएगा cot, tan का मान लिखे साइन बटा कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पे आपने 2 फॉर्मूला जो हम बताए, 2 फॉर्मूला क्या बताया लास्ट वाला कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो अब आपका प्रश्न उठेगा कि ये कैसे होता है। ये तो आप बता दिए कि विपरीत रूल्स से होता है, ये कौन से रूल्स से होता है। तो ये क्या है tan थीटा बट्टे साइन थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये एक दूसरे के यूज से बना हुआ है। कैसे, इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए अब आपका जो यहाँ पे प्रश्न है उस प्रश्न का हम डील करेंगे कि tan थीटा
बराबर साइन थीटा, अब बट्टे में क्या आएगा, कॉस थीटा। अब इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ जानेंगे कैसे होता है। तो अब आप जान रहे हैं, इससे पहले जो हम पढ़े हैं क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इसीलिए टेन थीटा में क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रख देंगे, टेन थीटा में क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो क्या वैल्यू रखेंगे, तो साइन के जगह पे आप रखेंगे p बटा एच, और कॉस के जगह पे रखेंगे b बटा एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो निष्कर्ष निकलेगा, फिर से क्या निकलेगा, टेन थीटा बराबर, अब ऊपर वाला है तो उसको लिखेंगे p बटा एच, और नीचे वाला क्या हो जाएगा कि नीचे वाला जो बट्टा है ऊपर जाकर के गुना होगा, और h ऊपर चला जाएगा और b नीचे, तो h से h कट गया। तो लास्ट निष्कर्ष जो आया हमारा वो टेन थीटा बराबर क्या आया, p बटा b, p बटा b आया कि नहीं, उसको सिद्ध किए। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि टेन थीटा बराबर जो हमारा है मेन, वो प्रूफ होकर के आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है इसका अपोजिट। अब प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम फास्ट इसको कर देते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप जान रहे हैं कॉस थीटा का वैल्यू अभी लिखे हैं b बटा एच, और साइन थीटा का वैल्यू लिखे हैं p बटा एच, और टेन यहाँ पे आपका क्या है, कॉट है, क्या है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर जो है क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस पहले पुट करना है तो b बटा एच, और साइन बाद में पुट करना है तो p बटा एच। अब दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों को यहाँ पे गुना कर देंगे, तो p बटा एच का गुना में लिखेंगे p बटा एच, तो सॉरी अपोजिट हो जाएगा, इधर नीचे वाला जो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, एच से एच कट गया, क्या बचेगा, बी बटा पी बचेगा, यानी कॉट थीटा बराबर आपका क्या आ गया, बी बटा पी। इसीलिए हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर आपका है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो अभी आपने जो सेकंड रूल्स पढ़ा उसमें क्या था, अपोजिट रूल्स, और उसी से दो नया फॉर्मूला निकल के आया, जो क्या बना आपका, क्या बना, साइन कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इस दोनों को भी अच्छे से समझ लिए कि किस तरह होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे इसमें आप क्वेश्चन को समझेंगे इसके द्वारा कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे इसके आधार पर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न को लेते हैं, क्या लेते हैं, एक प्रश्न। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें मान लेते हैं कि ये आपका ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी को थीटा मान लेते हैं। और इसमें दिया क्या गया है कि एक क्वेश्चन है कि दिया है क्वेश्चन लिखते हैं, टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, अनुपात को ज्ञात करें, ठीक है। आपके ये प्रश्न क्या किया गया, दिया गया है, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया गया, बाद बाकी जो आपके 5 पूछे जा रहे हैं, तो 5 कौन है, तो आपका बनेगा साइन, कॉस, टेन, तो टेन तो दिया हुआ है तो टेन को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉट, थीटा यहां दिया है थीटा लगा देंगे, तो उसके बाद सेक और कॉसेक, ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है
जिसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहां से आपका पहले माइंड कितना वर्क कर रहा है उस चीज का, उसको आप यूज कीजिए कि आपको दिया क्या है। तो दिया है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 होता है। तो अब कैसे मान निकालेंगे, ये आपके मन में चल रहा होगा कि इसमें तो हमको दिया है tan का मान, tan का मान दिया है, हमको P, B और H दिया हुआ रहता तब तो निकालते ना, आपके मन में ये चल रहा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि P, B और H को खोजना पड़ेगा कि कौन है, tan थीटा में क्या दिया है। तो tan थीटा बराबर आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि P/B होता है। तो P/B बराबर 4/3 लिख सकते हैं। अब बराबर जब चिन्ह है तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बराबर जो समीकरण है उसमें क्या होता है कि इसके बराबर में P के बराबर में 4 लिख सकते हैं और B के बराबर में 3। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमको एक कांस्टेंट ढूंढना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे P/B बराबर 4/3। अब बराबर क्या लिखेंगे, K बराबर क्या लिखेंगे, K। तब अब लिखेंगे कि इसलिए P बराबर 4K। ठीक है, ऊपर वाला से गुना कर दिए। अब B का भी मान लिखना है तो K को गुना कर देंगे तो 3K होगा। अब आपको पता चल गया यहाँ पर कि हमको क्या दिया है, तो P और B का मान दिया है। अगर H का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो ये सब ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो इसमें साइन थीटा बराबर होगा P/H और कॉस थीटा बराबर होगा B/H। साइन कॉस निकल जाएगा तो सेक और कॉसेक निकल जाएगा, और tan पहले से है दिया हुआ तो कॉट निकल जाएगा। तो अगर आप H का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होगा, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो H का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, तो वर्ग रूट P² प्लस D² के बराबर होता है। तो P² मतलब कितना, तो P का वैल्यू अभी आप ज्ञात किए हैं, P का वैल्यू 4K और B का वैल्यू 3K। तो इसमें रख देंगे तो 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। ये बाद में चल के K कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेना जरूरी है क्योंकि वो फिक्स जो वैल्यू होता है उसको लेकर के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 चौका 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 25 K स्क्वायर का K स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग रूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर 5 का 25 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5। K के स्क्वायर का क्या निकलेगा, K। मतलब H का जो वैल्यू आपका आया वो कितना आया, 5K। अब पहले से क्या दिया है, P का वैल्यू 4K और B का वैल्यू आपका है 3K। ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक, उसको यहाँ पे हम लिख लिए क्योंकि वो सेकंड स्लाइड में पीछे वाला। तो लिखेंगे तो अब इसमें क्या है, लिखेंगे तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा, तो पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब बताओ कि P का वैल्यू आपने कितना है, पहले से ज्ञात किया हुआ 4K और H का वैल्यू आया 5K। तो K से K कट गया, क्या बचेगा, 4/5 बचेगा। इस साइन का वैल्यू होगी। कॉस थीटा बराबर होगा B/H। B का वैल्यू है 3K और H का वैल्यू आप निकाले हैं 5K। इसे ही कट गया तो क्या हो जाएगा, 3/5। ये आंसर किसका हो गया, कॉस का हो गया। इसके बाद देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा H/B। H/B। तो H का जो वैल्यू है वो है 5K और B का वैल्यू है 3K। तो यहां से ही कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 5/3 आ जाएगा। इसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है H/P। तो H का वैल्यू 5K और P का वैल्यू 4K। इससे ही कट गया तो क्या आएगा, 5/3।
4। अब एक लास्ट है कॉट थीटा, वो होता है b बटा p। तो b आपका 3k और p जो है 4k, k से k कट गया, क्या बचेगा 3 बटा 4। ये क्या हो जाएंगे आपके, सॉल्व करके इतने आंसर जो है आपको सबका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब यहां तक जो आप पढ़े, तो इससे जो है एक्सरसाइज चैप्टर आपका हो गया 8। अब यहां तक में हमें नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको लग रहा हो तो आप कमेंट कर देंगे। हमारा चैनल है ज्ञान वाटिका एजुकेशन, ज्ञान वाटिका एजुकेशन चैनल नेम है। इस पर क्या कर देंगे आप कि कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, इसको फिर से समझा दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको क्या करेंगे कि पहला बैक रिवीजन करके तब जो है सो आगे क्लास लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह आपके सारे पॉइंट्स जो है सो डील होते चलेंगे। तभी हम समझा ही रहे थे कि चैप्टर 8, ये जो चैप्टर 8 है, इसमें आपको एक्सरसाइज कहे तो एक्सरसाइज आपको 4 को दिया हुआ है, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। ये 4 जो है एक्सरसाइज आपको दिए हुए हैं। इस चारों में आपको एक्सरसाइज कौन बनेगा, तो 8.1 जो है आज की थ्योरी जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां से हमने 4-5 क्वेश्चन भी बीच में किया है, तो आपके 8.1 पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा बन जाएगा, उसमें नहीं डाउट बचना चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी जो आपका बुक है मैथ का, उसके सारे प्रश्नों को एक एक करके हम क्लास में डील कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई प्रश्न नहीं बना हुआ होगा वो भी बन जाएगा, लेकिन आपका वर्क क्या रहा कि आप 8.1 को खुद से बनाएंगे। 8.1 को क्या करना है, खुद से बनाना है। और जब हम फिर क्वेश्चन को आगे डील करेंगे तब आप क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे। जब 8.1 खत्म हो जाएगा तब हम एक असाइनमेंट आपको देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 2 मार्क के भी क्वेश्चन रहेंगे। अगर 8.1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता होगा तो वो भी आपके उस असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, उसको अगर पूरा बना लेंगे तो 8.1 से कोई प्रॉब्लम ही कभी नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ छोड़िए बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आपके एक भी, क्योंकि पढ़ रहे हैं किसके लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम हमारा बेहतर, 10वीं का जो है परीक्षा जिसमें मैथ का जो आपके अंदर बना हुआ है उसको निकालना मेरा उद्देश्य है। वो डर आपके अंदर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप मैथ में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने फर्स्ट सेशन लिया था इंट्रोडक्शन, उसमें हम कहे थे कि मैथ में आपको 100 में 100 नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर चाहिए, चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अगर आप जो है सो बेहतर अंक प्राप्त करना है आपको, तो हमारा क्लास जो है सो आपको कंटिन्यू देखते रहना होगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था 8228862082, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप जो है आप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न में डाउट हो 8.1 से रिलेटेड आप कॉल कर देंगे, हम उस प्रश्न को डील कर देंगे। चाहे वो एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी में तो कम क्वेश्चन होता है। इसके अतिरिक्त आपके अदर जो बुक है उसका नाम हम कुछ लिख देते हैं, वो सब बुक भी आप बना सकते हैं। आलोक पब्लिकेशन का आता है, भारती भवन है, भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स जिसको शॉर्ट में एसएफ कहते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये बुक के कुछ नाम है जो लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो आर डी शर्मा का भी बुक बना सकते हैं, आर डी शर्मा के भी बुक बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ये के एनसीईआरटी अगर लेते हैं तो 5, एनसीईआरटी को तो फर्स्ट पे हमने रखा है, और ये 4 जो है आपके अदर बुक हो गए। ये 4 कौन है, अदर बुक है। ये सब बुक भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जितना थ्योरी हम बताते हैं एकदम पूरा एडवांस लेवल तक का, 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरे एडवांस लेवल तक का थ्योरी आपको डील करके बताते हैं।
ठीक है, उसमें प्रश्न जो है आपको कहीं से छूटने की बात नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपको दिया, इस पे आप अगर इन सभी प्रश्न से, इन सभी बुक से आप प्रश्न बनाते हैं, नहीं बनता है, तो आप क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेज देंगे। हम अगले या उसी समय हो सके तो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे कि उस प्रश्न को समझा देंगे। ठीक है, जो बुक होगा उस बुक का नाम लिख देना है और कितने नंबर क्वेश्चन है, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख करके हमें भेज देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, इसको बता दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एम है। ठीक है, अब 8.1 आप पता है हम शुरू में ही कहे थे कि बीच में फिर हम सर्च करेंगे कि आप शुरू का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हम बताए थे पीडीएफ देंगे, असाइनमेंट देंगे, क्वेश्चन देंगे, बाद में क्वेश्चन बनाएंगे। आपको समझ में हो सकता है कि वहां पे बहुत कम चीज समझे होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सरसाइज 8.1 जब बन जाएगा तब इससे जो है आपको एक कह सकते हैं टेस्ट कहिए, असाइनमेंट कहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, पहला स्टेप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब जितना मैक्सिमम निकल सके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसको क्या करेंगे इसमें लिख देंगे पूरा। उसके बाद दूसरा स्टेप पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम देंगे। ये भी बताएंगे कि कौन सा पूछा गया है, कौन सा में ये बहुत ही ज्यादा कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी मेंशन रहेगा वो चीज। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर 8.1 से अगर आता है, ये आपके चैप्टर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूनिट वाइज अगर चले एक्सरसाइज 8.1 तो 8.1 से नहीं पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 8.4 से ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर इससे आता होगा तो हम पढ़ेंगे, और नहीं आता होगा तो नहीं पढ़ेंगे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो वहां पे आपके उसमें क्लियर रहेंगे। तो अगले क्लास में हमारा क्या आपका टारगेट है, एनसीईआरटी 8.1 को बताना, एनसीईआरटी 8.1 को बताना। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास ध्यान रखेंगे, जो हमारा त्रिकोणमिति का क्लास 3 होगा, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्लास होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय यहाँ पर देख करके बहुत कुछ को सीखे हैं। तो एक बार आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर ये हमारा थ्योरी आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करेंगे, ताकि इसका फायदा वो भी अच्छे से उठा पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।